छात्रों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत मैं आपको स्वप्न वासव दत्तम पुस्तक पढ़ा रहा था। इसका जो अंतिम अंक है वह चल रहा था। अंतिम अंक का मैंने जो 15वां श्लोक है वो पढ़ा दिया था। तो 15वें श्लोक के अंतर्गत कुछ रह गया था। संस्कृत व्याख्या बतलाने के बाद में इसमें समास है। वो समास इस प्रकार है: नृपतिः, नृणाम पतिः, नृपति और षष्ठी के में तत्पुरुष समास करने पर तस्से नृपते बनेगा। और व्युत्पत्ति इस प्रकार है: प्रच्छाद्य प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु से नीच हो करके और कत्वा को लेप हो करके, क्योंकि इसमें क्या है, उपसर्ग पहले आ गया, प्र उपसर्ग आ गया, तो यहाँ पे कत्वा को क्या हो गया, लेप हो गया, तो प्रच्छाद्य बन गया। वक्षति कैसे बनेगा? वच धातु से लिट लकार कि प्रथम पुरुष एक वचन में वक्षति बनेगा। और छंद है वहाँ यहाँ वसंत तिलका छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है: उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोग। और अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर शब्दावृत्ति हुई है, शब्दों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे यह अनुप्रास अलंकार है। अब आगे का जो श्लोक है इसमें योगंध्रायण कह रहा है। कौन कह रहा है? योगंध्रायण कह रहा है कि भो राजन, अरे राजन, भरतानाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवाद शुचि तन्नाहरसि बलाधृतुम राजधर्मस्य देशिकः। त्वं भरतानाम कुले जाता है, विनीतः ज्ञानवान शुचिः राजधर्मस्य देशिकः असि तत् बलात् हर्तुं न अहर्षि। ये इसका अन्वय है। और अर्थात क्या है? त्वं भरतानाम कुले जात है, भरतों के वंश में तुम उत्पन्न हुए हो, और क्या हो? विनीतः, विनीत हो, विनयी हो, और ज्ञानवान हो, और क्या है? शुचि, पवित्र आचरण करने वाले हो, सदाचारी हो। राजधर्मस्य देशिकः है, और क्या है? राजधर्म का प्रवर्तन करने वाले हो आप। असी तत् बलात् हर्तुम न हर्षि, इसलिए बलपूर्वक इस मेरी बहन को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इस मेरी बहन को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तत् बलात् हर्तुम न हर्षि, अर्थात हठात तुम इस बहन को, मेरी बहन को जो है वासुदत्ता है, इसको क्या है? हर्तुम न हर्षि। भरतानाम भरत कुलोद्भवानाम विनीतः अर्थात विनयोपेतः, कुले वंशे, जातः उत्पन्न है, ज्ञानवान ज्ञान संपन्न है, शुचि शुद्धाचार है, सदाचार है, राजधर्म से राजोचित कर्तव्य से देशिकः प्रवर्तकः असि तत् अतएव बलात् हठात् हर्तुम ग्रहीतुम नारसि न योग्यो अशि। विनीत है, वि उपसर्ग पूर्वक नी धातु से कर्ता प्रत्यय करने पर विनीत है बना है। सूचि सुच धातु से इन प्रत्यय करने पर सूचि ही बना है। देशिक, देश से ठन प्रत्यय करने पर ठन को क्या हो गया है, यहाँ पर इक हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रकार देशिका है बना है। और छंद है वो अनुष्टुप छंद है यहाँ पे। और अलंकार क्या है, कौन सा है? परिकर अलंकार है। अब आगे है वो इस प्रकार है, राजा कह रहा है कि अये अहो असो योगंद्रायण इयं महासेन पुत्री। राजा, अरे यह योगंद्रायण, यह महासेन की पुत्री वासुदत्ता। अरे ये योगंद्रायण, यह महासेन पुत्री, यह महासेन की पुत्री वासुदत्ता, किम नु सत्यम इदम स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनया अप्येवमाहं दृष्ट्या वंचितस्तदा। अर्थात यह सत्य है अथवा स्वप्न, उसे समुद्र ग्रह में देखी गई वासुदत्ता को, समुद्र ग्रह में देखी गई वासुदत्ता को ये सत्य है अथवा स्वप्न है। फिर से
मैं देख रहा हूँ। फिर से क्या कर रहा हूँ, सा मया भूय दृश्यते इदम किम नु सत्यम, अर्थात ये सत्य है अथवा झूठ है अर्थात सपना है, किंतु स्वप्न वर्तते अर्थात सपना है। अर्थात क्या, समुद्र गय में दी गई हुई आशुता को फिर से मैं सा मया भूय दृश्यते पुनः देख रहा हूँ। अपि अहम तदा एवं एव दृष्टया अनया वंचितः जाता है, फिर से देख रहा हूँ मैं, इस प्रकार देखी जाती हुई इस वासुदत्ता से मैं तब भी ठगा गया था। अपि अहम तदा एवं एव दृष्टया अनया वंचितः जातः इदं पुरोदृश्यमाणं किम सत्यम किम यथार्थम किंतु स्वप्नः स्वापः सा वासुदत्ता मया उदयनेन भूयः पुनः दृश्यते अवलोक्यते अहम उदयनः तदा तस्मिन् समय समुद्रग्रहे एवमेव इत्थमेव दृष्टया विलोकितया वंचितः विप्रलब्धः। व्युत्पत्ति इस प्रकार है। दृश्यते दृश्य धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दृश्यते बना है आत्मनेपद के अंतर्गत। वंचित है वंच धातु से निच प्रत्यय और कत प्रत्यय करने पर वंचित है बना है। छंद है वो अनुष्टुप है और अलंकार संदेह अलंकार है। आगे राजा कह रहा है उत्थाप्य योगंध्रायणो भवाननु, उत्थाप्य उठ करके, आप वास्तव में योगंध्रायण हैं। मिथ्योन्मादेश्य युद्धेस्य शास्त्र दृष्टेस्य मंत्रिते ही भवत्रयत्ने खलु वयम मज्जमाना समुद्रितः। अर्थात क्या है, मिथ्योन्मादे च युद्धे च शास्त्रदृष्टे ही मंत्रिते ही च भवद्यत्नि मज्जमानः वयम खलु समुद्रितः। अर्थात क्या है, झूठे मिथ्योन्मादे झूठे पागलपन, उन्मादे ही पागलपन का आचरण करके और वीरतापूर्वक युद्धों के द्वारा, चाहे युद्धे और युद्धों के द्वारा, और शास्त्र दृष्टि राजनीति एवं कूटनीति का आश्रय लेकर के मंत्रित ही च भवद यत्नि लेकर निर्धारित योजनाओं के द्वारा, भवद यत्नि आपके प्रयासों के द्वारा, आपकी योजनाओं के द्वारा, मजमान है आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से डूबते हुए हम वयम खलु समुद्रितः समुद्रिता, अर्थात डूबते हम निश्चय ही ऊपर निकाल लिए गए हैं। हम क्या कर लिए गए हैं, निश्चय ही ऊपर निकाल लिए गए हैं। अर्थात क्या है, झूठे पागलपन का आचरण करके और वीरतापूर्वक युद्धों के द्वारा, राजनीति एवं कूटनीति का आश्रय लेकर, निर्धारित योजनाओं के द्वारा, आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से डूबते हुए हम निश्चय ही ऊपर निकाल लिए गए हैं। अब यहाँ अन्वय के अनुसार संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, मिथ्योन्मादे यथार्थ चित्त विभ्रम चेष्टिते ही युद्धे समरे संग्रामे शास्त्र दृष्टि कूटनीति सम्मते गुप्त मंत्रिते गुप्त योजना भी च भवद यत्ने ही भवत प्रयासै भवत प्रयत्ने ही मज्जमानः आपत सागरे वयम उदयनादयः खलु निश्चयेन समुत्कृष्टा। समास इस प्रकार है, मिथ्योन्मादे मिथ्या कल्पितः उन्मादः ते मिथ्योन्मादे। मध्यम पदलोपी समास है यहाँ पे, और व्युत्पत्ति ही समुद्धता सम उपसर्गपूर्वक और घय प्रत्यय है यहाँ पे, और कत प्रत्यय होकर के जस होकर के यहाँ पे जो उत है यहाँ पे समुद्धता बना है।
उदित उद धातु है यहाँ पे, सम उपसर्ग है, उद धातु है, घय प्रत्यय है और कतः प्रत्यय और जस वो करके समुद्धता बना है। और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, वो स्मरणालंकार है। अब ये स्वप्नवासु दत्तम जो पुस्तक है ये आज संपूर्ण हुई। थैंक यू, धन्यवाद।